नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। ये खबर छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव गांव में प्रमुख लोगों ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का फैसला किया। तो गांव के 11 लोगों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों ने लगाया। दिल्ली न्यूज श्रेयस वर्मा अन्ना की रिपोर्ट। राजनांदगांव खेरागढ़ मार्ग में 29 किलोमीटर की दूरी स्थित ग्राम जोगी दिल्ली नामक गांव स्थित है। गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन अवैध कब्जा है। गांव के अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए ग्राम के प्रमुख लोगों ने मीटिंग रखी थी और फैसला लिया गया कि अवैध कब्जा को सार्वजनिक रूप से हर किसी को सरकारी जमीन अवैध कब्जे की छोड़ना पड़ेगा। इस मामले को लेकर अनुसूचित जाति के कब्जाधारी और ग्राम के प्रमुख लोगों के बीच में विवाद हो गया है, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति के कब्जाधारियों ने सामान्य वर्ग पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत शिकायत कर दी है। शेष ग्रामवासी दूसरे पक्ष के सामान्य वर्ग के पक्षकार झूठी शिकायत और कब्जे को छुड़ाने के मामले को लेकर ग्रामवासी आज कलेक्टर के पास पहुंचे थे। गांव के प्रमुख आशीष वर्मा उनके साथियों कहना है, ग्राम जोगी दिल्ली के विकास के लिए वर्तमान समय में जमीन की आवश्यकता है। इस मामले के लेकर गांव के प्रमुख मुखियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए फैसला लिया। गांव के प्रमुख मुखिया का आरोप है कि कब्जा हटाने पर मीटिंग लेने पर गांव के ही कुछ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने गांव के 11 प्रमुख लोगों पर जातिगत गाली देने का आरोप लगाकर एट्रोसिटी एक्ट में झूठी शिकायत कराई है। झूठी एफआईआर करने के मामले को लेकर जोगी दिल्ली के समस्त ग्रामवासी अनुसूचित जनजाति के अवैध जमीन कब्जाधारी के विरुद्ध शिकायत करने पहुंचे हैं और कहा एट्रोसिटी शिकायत को झूठी बताया और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। गांव वालों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत करने वाले मंगलदास बंजारे ने कहा, हम 90 साल से उसे जगह पर रह रहे हैं और गांव के दूसरे लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं और गलीगाज जाति सूचक कर रहे हैं और अगर कब्जा खाली होगा तो पूरे गांव वालों का कब्जा एक साथ खाली होगा। और एक ये एक खलसा वक्त के बारे में है, खलसा मुझे पर क्या क्या गली से मत पड़ा मामला तो ये है कि जो सेना काट रहे हैं वो भी गलत तरीका है। आ जाओ भैया, हर मामले से सेना प्रवेश ले चुके हैं ना फर्स्ट। जी बताएं किस मामले को लेकर आए। जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष वर्मा है। मैं और जो आप ये ग्रामीण को देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत भैंसा तरह के आश्रित गांव जोगी दिल्ली, तहसील राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव से यहाँ अपनी मांग रखने के लिए आए हुए हैं। महोदय जी, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पेयजल की है और एक भी बोरिंग नहीं चल रही, सरकारी बोर है वो भी नहीं चल रहे हैं। सबसे बड़ी मांग तो पेयजल की है। दूसरी सबसे बड़ी मांग महोदय जी अतिक्रमण का है। गांव में बहुत ज्यादा अतिक्रमण बढ़ गया है, जिससे विकास कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है और पंचायत भी विकास कार्य करना है तो उसको भी जमीन जगह की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। तो अतिक्रमण को हटाने के लिए आज से 3-4 दिन पहले गांव में मीटिंग रखा गया था। तो उसमें हमारे गांव में ही कुछ अनुसूचित जाति के भाई लोग भी हैं, वो भी लगभग 5 से 6 एकड़ में अतिक्रमण किए हुए हैं। उनको मौखिक रूप से बोला गया कि आप अतिक्रमण हटा लीजिए, तो उसमें वो लोग ने गाली गलौज शुरू कर दिया और उल्टा हम लोग के खिलाफ हिलकाड़ी थाना में
रिपोर्ट लिखवाया है। 11 लोग के ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया है और रिपोर्ट में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मतलब अपनी जाति का फायदा उठाने की कोशिश किया है। उसके बाद ये जब सुने हम लोग, तो हमको भी थाना बुलाया गया था। दोनों पक्ष को बैठाल के सहमति बनाने की कोशिश किए, लेकिन वो लोग माने नहीं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसलिए हमने फिर गांव में ये बात आके बताई, क्योंकि 11 लोग की बात नहीं है, ये पूरे गांव की बात है। 11 लोग ने गांव में आके बताया, गांव में मीटिंग किए। मीटिंग में पूरे ग्रामीणों के सामने ये बात रखा गया और फिर वहां ये निष्कर्ष निकला गया कि हम सब अपने पैसे से चंदा करके राजनांदगांव जाएंगे। कलेक्टर महोदय जी हो गए, तहसीलदार महोदय जी, एसडीएम महोदय जी और संबंधित थाना ठिलकाडी और जो अनुसूचित जाति थाना है वहां जाके अपना भी पक्ष रखेंगे। ये कहकर आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष वर्मा है। बता दिए थे तो राजनांदगांव से मिले, किन मांगों को लेकर क्या दिक्कतें आ रही है? जी, हम लोग अतिक्रमण के मामले से यहाँ आए हैं और गांव में पेयजल की समस्या है के लिए आए हैं। कलेक्टर महोदय से मिले थे तो बोले हैं कि अतिक्रमण के लिए तो मतलब पेयजल के लिए बोले हैं कि बरसात का पानी रोक के रखना है और जो गर्मी फसल कर रहे हैं उस पे रोकथाम लगाना है। उसके लिए गांव में बैठक करके वो निकालना है और बरसात का जो पानी आ रहा है उसको रोक करके रखना है, गर्मी फसल बंद करना है। इसके लिए बताएं। गांव में किन लोगों ने अतिक्रमण किया और क्या क्या बना दिया गया उस अतिक्रमण में? गांव के ही लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। वहाँ पे घर बना रहे हैं, कान डाल रहे हैं और उसके रोकने के लिए किए हैं तो झूठा आरोप करके फंसा दिए हैं, केस कर दिए हैं। जो रोक लगाए हैं उनके नाम लेके केस कर दिए हैं उनके ऊपर। उसके मामले में हम लोग आए थे, उसके मामले के लिए। ये सरपंच महोदय अपना अत्याचारी निवारण कर रहा है, मतलब उसका आशीष नाम है, करेश का लड़का है, उसका बहू है सरपंच। और हम जो 10 एकड़ नहीं घिरे हैं, हम अब 1 एकड़ आधा एकड़ घेर के रखे हैं और 1990 के हम बसे हैं। उसके प्रांत हमको गाली गलौज मारपीट निर्बोध सरपंच चुनाव होने के बाद एक सब कर रहा है और जाति सतरामी चमार लोग ऐसे करके हमको मारपीट बीच बाजार में बीच चौराहा में लेके मारने पीटने का धमकी दिया और कुदा का मारने हम गाड़ी लेके भग के आए तो हमारा प्राण बच गया। क्या मांग करने हैं? यहाँ कलेक्टर का न्याय मांगने आए हैं कि हम कौन सा जाति है, क्या कर रहे हैं, ये सब महोदय जी को देता हूँ सूचना। पुलिस को भी चिल्काडी में सूचना दिए हैं और यहाँ एसपी को अभी नहीं दिए हैं, देंगे और हरिजन थाना में दिए हैं और कलेक्टर महोदय का उस दिन और दे फिर और देंगे। अभी यही सब बात है। और इसके बाद गांव में इतना आदमी घेर के रखा है, सबका तकरीबन को तोड़ाया जाए तो हमें भी टूटे जाएगा। आदमी हो आप लोग? हम 4 आदमी हैं सर, हम लोग पूरा गांव वाले, पूरे गांव भर के आदमी हैं और यही 10-11 लोग ज्यादा उचका के हमको गांव से भगाना चाहता है। हम कैसे भी जी रहे हैं, माने 32 दांत का बीच में एक जीव है, उसी तरह हम निपट रहे हैं। मेरा नाम है मंगलदास बंजारे जोगी।